नमस्कार, धार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ दिनेश सोनवानिया और मांडव के जो चुनाव चल रहे हैं, बड़े ही रोचक चुनाव चल रहे हैं, नगर परिषद के चुनाव है। कल धार न्यूज़ की टीम ने वार्ड नंबर 2 में ज़मीनी हकीकत दिखाई थी। एक नए चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि धार न्यूज़ पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से 4 लोगों का प्रेस नोट जारी हुआ है, जिसमें कि 4 लोगों को पार्टी से निष्कासित किया है। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ जिन लोगों ने निष्कासित किया, उनसे जब हम मिले हैं, तो उनसे ये कहा गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं है, लेकिन उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। ऐसे लोगों का नाम बताया गया जो निर्दलीय प्रत्याशी है। तो हम वार्ड नंबर 5 के जो प्रत्याशी है पिंकी, उनसे बात करने आए हैं और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने कभी सदस्यता ग्रहण ही नहीं की। उसके बाद भी उनको पार्टी से निकालने का प्रेस नोट जारी किया है, जो कि उनकी जानकारी में भी अभी-अभी आया है। तो पिंकी हमारे साथ है। पिंकी, बताएँगे, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, ये कहा गया और आपको पार्टी से निष्कासित किया है, तो क्या सच्चाई है? हमने तो कुछ ये नहीं करा था, कहीं पार्टी में भी नहीं थे। हम तो निर्दलीय से लड़ रहे हैं, हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम तो जनता के लिए, जनता के विकास के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, ऐसा कि गंदीवाड़ा बहुत है, कुछ भी जो समस्या होगी उसका विकास करने के लिए कर रहे हैं हम। तो पार्टी से आपको बीजेपी से निकाला, ये बात झूठी है। हाँ, झूठी है ये, हमारा तो कोई लेना-देना नहीं था पार्टी से। फिर भी आपका पार्टी नाम का प्रेस नोट निकाला। हाँ, हम तो पार्टी में थे नहीं, अभी तक तो हम किधर उतरे नहीं अच्छा, थे, अभी आप चुनाव में क्यों खड़े हुए? निर्दलीय क्यों खड़े होना पड़ा? जनता का विकास के लिए, कुछ भी समस्या होगी तो उसका विकास करेंगे और समस्या कहीं भी आ जाएगी तो उसका कुछ भी समस्या का ये करेंगे। अभी अभी तक क्या विकास नहीं हुआ आपके वार्ड में? हाँ, पानी नहीं है उधर, कोई कोई का कूपन नहीं बना, आधार कार्ड नहीं बना, ऐसा भी कुछ समस्या है, कोई भी आए थे तो वो बता रहे थे, इसलिए हम खड़े हुए हैं। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी से इनका इनका कहना लेना-देना नहीं था, लेकिन इनको फिर भी पार्टी से निष्कासित किया है और ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि उस वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए ये उस वार्ड से खड़े हुए हैं। दिनेश, हमारे पास मांडू में जो निष्कासित हुए लोगों की जो सूची थी, उस अनुसार हम यहाँ के उन प्रत्याशियों से मिल रहे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित किया है। हमारे साथ मुन्नी बाई करके जो है वो भी यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ रही है और इन्होंने भी एक चौंकाने वाली बात बताई है कि इनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित किया। लेकिन इनका कहना है कि इनका पूरी परिवार जो है वो कांग्रेस को बिलॉन्ग करता है, कांग्रेस पार्टी से इनका परिवार रहा है। पिछले चुनाव में इनके जो देवर है वो भी कांग्रेस पार्टी से चुनाव में खड़े हुए थे और इस बार इनका उस पार्टी से भी कोई लेना-देना नहीं है। इस बार ये निर्दलीय खड़े हुए हैं। लेकिन जो प्रेस नोट जारी किया गया भारतीय जनता पार्टी से, उसमें भी इनको 6 साल के लिए निष्कासित किया। तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों को निष्कासित किया जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं थे। हमारे साथ मुन्नी भाई है जो कि यहाँ पर चुनाव में खड़ी हुई है, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी है। उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या उनको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया है? नहीं, भी नहीं हो रहा। तो इसलिए हम सोच रहे कि निर्दलीय खड़े हुए। हमारे कोई सुनता ही नहीं ना। ऐसे नेता तो बहुत बन गए लेकिन काम नहीं हुआ। इसलिए हमने सोचा कि हम निर्दलीय खड़े हुए। कांग्रेस में थे, हम भारतीय पार्टी में थे ही नहीं, तो कहाँ से बाहर करेंगे? तो आपको ऐसे ही मतलब झूठा प्रेस नोट जारी हुआ? हाँ, ये झूठा है। तो ये आपको बता दें कि इनका कहना है कि जो प्रेस नोट जारी हुआ है, ये गलत जारी हुआ है। ये परिवार जो है पहले शुरू से कांग्रेस में रहा है और कांग्रेस से ही इनका परिवार चुनाव लड़ता रहा है और अब की बार ये दोनों पार्टी में ना होते निर्दलीय प्रत्याशी है। दिनेश सोनवानी। तो मांडव के चुनाव में जो आज निष्कासन के ऊपर हमने जो खबर बनाई है कि यहाँ पर कुछ लोगों को निष्कासित किया है। अभी तक हमने 2 लोग जो आपको बताए हैं, जो पार्टी से नहीं थे लेकिन उनको फिर भी निष्कासित किया है। लेकिन हमारे साथ जो है पार्षद नवीन लोधा जो है, वो पार्षद है, वो भारतीय जनता पार्टी से पार्षद थे और अब की बार उनका टिकट कट गया है और उनने निर्दलीय फॉर्म भरा है। इसलिए उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। लेकिन हम नवीन से जानने आए हैं कि आखिर उनको पार्टी से क्यों निष्कासित किया और उसके बाद उनको जो है वापस से जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में क्यों आना पड़ा। हमारे साथ है नवीन जी। नवीन जी, बताएं कि आपको जो है पार्टी से निष्कासित करने की खबर प्राप्त हुई है? जी, मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा पता चला है कि माननीय राजीव यादव जी ने हमें 6 साल के लिए मुझे निष्कासित किया है। लेकिन आगे भी जिस तरह की विचारधाराओं के साथ मैं अपने क्षेत्र में काम करता रहा हूँ, वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है और रहेगी भी आगे। तो फिर इस विचारधारा आपकी भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर आपको फिर चुनाव में खड़ा क्यों होना पड़ा? जी, मुझे इसलिए खड़ा होना पड़ा है क्योंकि मैंने मेरे क्षेत्र में जितना काम किया है, उसको देखते हुए जनता ने पिछले 20 से 25 सालों तक ऐसा कोई युवा नेता या इस तरह का कोई काम नहीं करा पाया है, जिसमें मैं आपको काउंट करा दूँ तो लगभग 60 प्रधानमंत्री आवास, 700 मीटर के 2 सीसी रोड से लगा के एक हाई मार्क्स स्ट्रीट लाइटें, सारी जगहों पे मैंने हर एक व्यवस्थाएँ लड़ झगड़ कर अपने नेताओं से लड़ के
विवाद करके वार्ड का विकास किया है। इस विकास के चलते हुए मेरी जो जनता है, वो मेरे साथ है और जिस दिन मेरा टिकट कटा उस दिन पूरी जनता मेरे घर आकर ये कहकर गई है कि हम आपके साथ हैं। इस आशीर्वाद के साथ मैं निर्दलीय चुनाव उनके विकास के लिए लड़ रहा हूँ। तो ये नवीन जी का कहना है कि इनको पार्टी से निष्कासित किया, लेकिन पार्टी की विचारधारा से आज भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इन्होंने जो निर्दलीय फॉर्म भरा है, इन्होंने अपने जो है वार्ड के लोगों के कहने पर भरा है। उन्होंने इनको भरपूर आशीर्वाद देने का आश्वासन दिया, इसलिए इन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा है। तो निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद इनको पूरा भरोसा है कि ये जीतने वाले हैं। तो जीतने के बाद आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? प्लानिंग मेरी पहले से ही है। जैसे मैंने 60 प्रधानमंत्री आवासों की किस्तें तो डलवा दी गई है, लेकिन हम लोगों को विज्ञप्ति के माध्यम से 27 तारीख ऐसी लास्ट डेट दी गई थी, जिसमें मैंने 58 फॉर्म कंप्लीटली रजिस्टर्ड में जमा किए हैं। तो मैं चाहता हूँ उनकी भी राशि जल्द से जल्द डले। हमारे आदिवासी समुदाय में जैसे वार्ड क्रमांक 3 में शासकीय भूमि कई जगहों पर है, जिसमें मैं चाहता हूँ एक मांगलिक भवन हम लोगों का बने और विकास कार्यों को चलते हुए नर्मदा पाइपलाइन के लिए भी कुछ घर बाकी है, उन उन तक भी नर्मदा पाइपलाइन आगे तक पहुँचे और घरों-घर पानी पहुँचे। बस। तो धार न्यूज़ पर हम जो निष्कासित लोग हुए हैं, आज उनसे हम जो है सवाल-जवाब कर रहे हैं कि उनका निष्कासन कितना सही है और कितना गलत है, और जो पार्टी में थे क्या उनका निष्कासन हुआ है? जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 2 से धीरज चौधरी, जो कि यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी है, और इनका भी जो है प्रेस नोट में नाम आया है कि ये भी जो है 6 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं। तो धीरज चौधरी से हम पूछना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता थे, सदस्य थे, और इनका निष्कासन हुआ है क्या? तो धीरज बताएँ कि आपका भारतीय जनता पार्टी से निष्कासन हुआ है, क्या सच्चाई है इसमें? जी, मुझे ये पता चला है सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस नोट जारी किया है और सोशल मीडिया पे कुछ खबरें ऐसी भेजी है कि जिसमें मेरा निष्कासन पार्टी से 6 वर्ष के लिए किया गया है। परंतु मैं पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई अटैचमेंट रहा नहीं, क्योंकि यहाँ के जो जितने भी पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, आज तक मुझे कभी सदस्यता रसीद नहीं दी गई है। तो यदि सदस्यता रसीद मेरे पास नहीं है, तो मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं मानता हूँ। क्योंकि इसके अलावा भी यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे अपने सदस्य के रूप में निष्कासित कर रही है, तो उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले इतने सालों से हम लोगों की उपेक्षा की गई, पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्यों बिना कभी सूचित नहीं किया गया और पार्टी के कार्यक्रमों से वंचित रखा गया है। तो मैं पार्टी और पदाधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि मेरी छवि को खराब ना करे और मेरे इस निष्कासन का मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि यहाँ की जनता मेरे साथ में है और मैं उनका विश्वास हूँ। इसलिए मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी से टिकट माँगने की भी उम्मीद नहीं रखी थी और ये जो निष्कासन है, ये निराधार है। तो ये है धीरज चौधरी, इनका कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे, तो इनका निष्कासन का ये खंडन करते हैं। इसी प्रकार धार का जो आज प्रेस नोट जारी हुआ है, चारों जो कैंडिडेट है उसमें से एक कैंडिडेट जो है भारतीय जनता पार्टी के थे, नवीन लोधा। बाकी के जो कैंडिडेट है वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं थे, उसके बाद भी उनका निष्कासन हुआ है।